हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है स्वेटर लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, ये स्वेटर जो है इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाया है, बट मैं थोड़ा सा आपको लुक दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके का लुक आएगा इसका। इसीलिए मैंने ये अपनी डॉल को पहना के आपको दिखा रही हूँ कि कैसे है। ये वूल जो है डिप्टी डॉट करके वूल है, ये देखेंगे आप। इस तरीके की वूल है, बहुत ही सुंदर सा स्वेटर बना है। ये देखेंगे लुक इसका। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से इस तरीके का स्वेटर जो है बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। चलिए एक स्वेटर बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों को भी बता दूँ। ये सोचा मैंने, ये देखिएगा आप, इस तरीके की वूल है। आप ये देखेंगे, ये जो इसकी वूल है ये ऐसे है। ये देखिए ऐसी वूल है ये, इस तरीके की। और ये जो है आपकी बर्नार्ड की डिप्टी डॉट्स करके वूल आती है ऐसी, वो आपको इससे मैंने बनाया है। तो देखिए बच्चे का स्वेटर बना रही हूँ, किस तरीके से बनाया है, क्योंकि ये आप ये देखेंगे इसमें डॉट्स डॉट्स डले हुए हैं। ये कैसे बनाया है तो वो बताने जा रही हूँ। 8 नंबर की सिलाई मैंने यूज़ की है इसमें, और ये मैंने बना लिया है। थोड़ा सा बस आपको एक ब्रीफ देना चाह रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इसके, क्योंकि इसमें ये है तो इसमें फंदे डालने थोड़े से अलग मतलब मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इसमें डबल बॉर्डर के फंदे डाले हैं। जस्ट एक लाइन करने के बाद इस तरीके से सीधे सीधे का बनाया है। अब फंदे कैसे डाले हैं वो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। और इसमें जो है मैं टोटल एक ही बारी में नीचे से बना रही हूँ। ओपन है, फ्रंट ओपन है, एक ही बारी में बना रही हूँ। 112 फंदे इसमें मैंने डाले हैं। अब फंदे कैसे डाले वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें छोटे से उसमें बता रही हूँ। ये ऐसे लेना है आपने। वैसे ये मेरे ऑलरेडी चैनल पे है कि डबल बॉर्डर आप किस तरीके से डाल रखे, स्टार्टिंग में डाला है मैंने। ये ऐसे लीजिएगा और इस तरीके से मोड़िएगा। ये देखिए, ये मोड़ा आपने। ये अब यहाँ से ऐसे करके इसमें से इस वाले को आपने ऐसे लेना है। ये देखेंगे आप, ये मुड़ गया। अब दूसरा जो फंदा लेना है वो ये ऐसे लिया आपने इसके नीचे से, और इस वाले धागे को लिया और इसके ऊपर। फिर इस साइड से लेना है, देखेंगे ऐसे, ये इस धागे को लिया और इसके ऊपर कर दिया ऐसे। फिर यहाँ से लिया ऐसे और इस धागे को लिया और ऐसे। एक बार इस साइड से लेना है, देखिए ऐसे डाला आपने, इस धागे को ऐसे लिया और ऊपर कर दिया। एक बार इस साइड से लेना है और एक बार आपने इस साइड से ऐसे लेना है। ये देखेंगे, ये ऐसे, फिर इस धागे को ऐसे लेकर वापस ऊपर किया, यहाँ से ऐसे इस धागे को लिया और वापस ऊपर किया। अब जो लास्ट में आपने फंदा करना है वो लास्ट का फंदा आपने ऐसे करना है। ये देखेंगे, तो ये ऐसे आपने 112 फंदे डालने हैं। अब इसे बनाना कैसे है ये देख लीजिए। अब जब आपने 112 फंदे डाल लिए, यहाँ पे पहला फंदा सीधा बनेगा ऐसे, धागा पीछे की तरफ, ये वाला फंदा उतरेगा बिना बुने हुए, धागा आगे। ये वाला फंदा देखिए ऐसे दिख रहा है आपको, तो ये ऐसे सीधा बनेगा। फिर धागा पीछे, ये बिना बुने हुए उतरेगा। धागा आगे किया, इसे सीधा बनाया आपने ऐसे, धागा पीछे, इसे बिना बुने हुए उतार दिया। धागा आगे, इसे सीधा बनाया ऐसे, धागा पीछे, इसे उतारा। धागा आगे, इसे सीधे बनाया, धागा पीछे, इसे उतारा। अब जो मैंने सेकंड लाइन की है, क्योंकि ये मैंने इसके फ्रंट बैक और उसमें तो सीधे सीधे डाले हैं, और बाजू में मैंने एक सीधा एक उल्टा डाला है। तो यहाँ पे मैंने फिर जो दूसरी लाइन की है वो मैंने इस तरीके से पूरी सीधी की है ऐसे। अब मैंने इसमें 6-8 लाइनें जो है ऐसे सीधी सीधी ये बनाई हैं इस तरीके से ऐसे। ये देखेंगे आप, ये देखिए, ये दोनों तरफ से ऐसे सीधे सीधे करती हुई गई हूँ। देखिए ये इस तरीके से। चलिए अब आगे का बताती हूँ कि आगे का हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है। ऑलरेडी ये ऐसा धागा है कि इसमें डिज़ाइन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए आगे बताती हूँ कैसे करेंगे अब इसमें। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है मैंने 112 फंदे डाले हैं टोटल में, क्योंकि ये मैं एक साइड साथ ही बना रही हूँ। 112 फंदे डाल के जिस तरीके से बताया वैसे मैंने ये बॉर्डर डाला, और इसमें 8 सिलाइयाँ जो है ऐसे 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी की है। बॉर्डर इसमें मैंने यहाँ पे सीधा सीधा डाला है। अब
इसकी लंबाई जो मैंने की है वो मैं आपको यहाँ से बता दूँ, ये लंबाई मैंने 20 सेंटीमीटर की है। आप पे देखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच है, 20 सेंटीमीटर लंबाई है। अब 20 सेंटीमीटर करने के बाद जो है यहीं पे रुकी, क्योंकि अब इसके साथ मैंने बाजू को भी जो है ऐड करना है। अब देखिए ये बनाने के बाद मैंने इसमें बाजू भी उसी तरीके से सेम किया है, लेकिन बाजू में जो है मैंने बॉर्डर तो फंदे तो उसी तरीके से डाले जैसे इसमें डाले, पर मैंने इसका बॉर्डर थोड़ा अलग कर दिया, एक सीधा एक उल्टा किया। यहाँ मैंने सीधा सीधा किया है, यहाँ मैंने एक सीधा एक उल्टा किया। 32 फंदे डाले हैं मैंने नीचे, और इस तरीके से आप देखेंगे हर थर्ड लाइन के बाद थोड़े इतने के बाद मैंने हर थर्ड लाइन में बढ़ाया है। यहाँ पे मेरे पास 42 फंदे हैं इस समय, और 20 सेंटीमीटर जितना ये बनाया उतना ही मैंने इसे लंबा बनाया है। अब मुझे क्योंकि फरमाइश आ रही थी रैगलन की, कि छोटे बच्चे में रैगलन की कटिंग आप नीचे से जो करते हैं वो दिखाइए। अब यहाँ पे मैं इनको इकट्ठे बनाऊंगी और साथ में रैगलन कट करूंगी, तो देखिएगा किस तरीके से करूंगी। अब यहाँ पे इस समय मेरे पास 112 फंदे हैं। 112 फंदे में से जो बैक में जाएगा वो जाएगा 56 फंदे, 56 बैक में जाएगा। अब 56 जो रहे वो आगे में 2 पार्ट में हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 28 और यहाँ पे 28, 28 यहाँ और 56 बैक में। अब देखिएगा करूँगी किस तरीके से। पहले ये 28 फंदे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद एक बाजू जोड़ूंगी, फिर दूसरी बाजू जोड़ूंगी, इस तरीके से करूँगी। तो इसमें हम जो है, आप चाहे तो सर्कुलर नीडल ले सकती है, नहीं चाहे तो इस नॉर्मल वाले में भी जो है बन सकता है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से 28 फंदे पहले आपने नॉर्मल ऐसे बनाने हैं, 1 2 इस तरीके से। अब ये देखिएगा 28 फंदे, यानी कि बिल्कुल बैक साइड के हाफ में आ गए। ये 28 फंदे बनाए हैं। अब इसके साथ मैं ये वाले फंदे ऐसे लूँगी, पहले बाजू के फंदे। आप ये देखेंगे ये 42 फंदे हैं बाजू के, तो पहले हम ये फंदे इसके साथ लेंगे। इसे अभी यहीं रहने देती हूँ। ये जो 28 फंदे बनाए इसके साथ मैं इस 42 फंदे को लूँगी। पहले तो सीधा बनाऊँगी, उसके बाद हम रेगलन कट शुरू करेंगे। पहले देखेंगे आप इस तरीके से लेंगे ऐसे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मार्कर ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि ध्यान नहीं रहता कभी कभी कि हम जो है यहाँ पे हमने फिर रेगलन की कट करनी है। ये किया आपने, मार्कर लगा दिया। अब यहाँ से हम इसे नॉर्मल जैसे आप बनाते हैं उस तरीके से बाजू के फंदे ऐसे लेंगे, ऐसे। देखिए बाजू के फंदे डाल लिए, सर्कुलर नीडल में डाले हैं मैंने। अब अगर आपके पास बाय चांस ये नहीं होती है तो गले बुनने की जो सिलाइयाँ होती है पॉइंटेड, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से डाला, आप ये देखेंगे यहाँ पे, और फिर इस तरीके से ऐसे। ये वाले बैक साइड के जो 56 फंदे हैं वो भी हम ऐसे लेंगे। यहाँ पे पहले मैं एक मार्कर ज़रूर लगा लेती हूँ। ये 3 हो गए, यहाँ पे 1 2 3, ये देखिएगा ये अब ये यहाँ से 56 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3, ये देखिएगा ये किया अब आपने ऐसे। अब यहाँ से फिर से हम ये जो बाजू के फंदे हैं इन्हें लेना है, तो बाजू के फंदे को भी यहाँ से मैं इसे जो है कट कर देती हूँ। अब ये बाजू के फंदे इसमें ऐसे लेंगे। यहाँ पे भी एक मार्कर ज़रूर लगा लीजिएगा आप। ये मार्कर इसलिए लगा के इस अगले लाइन में इसके आसपास हमने घटाना शुरू करना है रेगलन कट के लिए। तो अब यहाँ से ऐसे ये फंदे जितने भी है बाजू के आपने इसमें लेने हैं इस तरीके से। फिर से ये जो 28 फंदे हैं ये लेंगे हम इसी में। ये देखिएगा यहाँ पे भी एक मार्कर लगा देते हैं। फिर से ये 28 फंदे ऐसे लेंगे। अब उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है। उसके बाद कहाँ कहाँ पे घटाना है जो लाइन बताऊंगी, फिर आपने उसी तरीके से करते हुए जाना है। अभी इसके बाद जो है हम एक लाइन पूरी उल्टी करेंगे। ये आया इस तरीके से। अब ये लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है, तो अभी आपका ऐसे आया है, देखिए
थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको इस तरीके से। ये देखेंगे आप, ये है अभी एग्जैक्ट जो आपका आया है इस तरीके से है। ये बाजू लग गए, ये फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अब एक लाइन उल्टी करने के बाद यहाँ पे हम 4 जगह पे जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया वहाँ पे हम इसकी जो है रेगलन कटिंग शुरू करेंगे। 2 लाइंस इसके बाद की बताऊंगी कैसे करना है, वो आपको दोहराते हुए जाना है। फिलहाल जो है हम इसमें पहले उल्टी लाइन एक कर लेते हैं। उल्टी लाइन वही यहाँ से आपने ऐसे किया और इसी से बनाना शुरू कर दिया। ये मैंने सर्कुलर नीडल भी 8 नंबर की जो है यूज़ कर रही हूँ। ये देखेंगे ऐसे आपने पूरी लाइन फिलहाल उल्टी बनानी है इस तरीके से। अब ये उल्टी लाइन पूरी हो गई। आप देखिएगा जहाँ जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया वहाँ वहाँ पे मैं घटाऊंगी। अब मैं ये सीधी लाइन बताऊंगी आपको जहाँ पे घटाना है और उसके बाद उल्टी लाइन। तो 2 लाइनें आपने फिर दोहराते हुए जाना है। अब देखिए करेंगे कैसे। अब यहाँ पे ये वाले फंदे मार्कर से 2 फंदे पहले तक आपने सीधे बनाने हैं इस तरीके से। जैसे बनाते हैं आप उसी तरीके से इसे सीधे बनाइएगा। अब देखिए ये जो मार्कर लगा है इससे पहले जो 2 फंदे हैं आपने उनको इस तरीके से 2 का 1 करना है। फिर ये आप मार्कर उतारेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरफ से, यहाँ की तरफ से ऐसे, या तो ऐसे कीजिएगा या पहला फंदा उतार के दूसरा बुनेंगे और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे, या तो ऐसे कीजिएगा या फिर 2 का 1 कीजिएगा। अब यहाँ के मार्कर तक आपने इसे सीधा बनाना है। ये देखिएगा इस वाले मार्कर तक आ गए। ये जो 2 फंदे आपने 2 का 1 करना है, ऐसे ऐसे डाला आपने इस तरीके से, मार्कर उतारिएगा और ये फंदे आप ऐसे भी 2 का 1 कर सकते हैं या उतार के भी 2 का 1 कर सकते हैं। वो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ऐसे करके आपने ये 2 का 1 ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, और फिर ये वाले सारे फंदे मार्कर से 2 फंदे पहले तक आपने सीधे बनाने हैं। जो 4 जगह है वहाँ 4 जगह पे आपने इसी तरीके से करना है सीधी लाइन में, और उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी बनानी है। ये देखिए मार्कर से जस्ट पहले के जो 2 फंदे हैं ऐसे किया, मार्कर उतारा और इसको सीधा किया, और ये और इसके साथ वाला फंदा 2 का 1 किया। यानी कि मार्कर के आसपास आपने दोनों तरफ से 2 का 1 करते हुए हर सीधी लाइन में जाना है रेगलन कट के लिए ऐसे। फिर अगले मार्कर पे भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए फिर से मार्कर से जस्ट पहले वाले 2 फंदे को 2 का 1 करना है, ये उतारना है, इनको आपने सीधा करके 2 का 1 करना है ये, और फिर सीधे फंदे। अब ये लाइन और इसकी बाद जो अगली लाइन बनेगी वो तो पूरी उल्टी जाएगी। अगेन अगली लाइन में इसी तरीके से जो 4 जगह पे आपने घटाने हैं, 4 मीन्स आपने जहाँ जहाँ मार्कर लगाया उसके आसपास घटाने हैं। तो यानी कि 2 2 4 5 6 7 8 12 फंदे एक बार में घट रहे हैं। 4 जगह मार्कर है, दोनों तरफ घट रहे हैं एक एक फंदा। ये देखिएगा ऐसे आया है अभी। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। ये आपका स्वेटर है अभी आया इस तरीके से। ये देखिए ये बन रहा है। अब ये यहाँ पे 2 फंदे आसपास घटेंगे, यहाँ पे 2 आसपास, यहाँ 2, यहाँ 2, यानी कि 2 2 4 5 6 7 8। एक लाइन में आप 8 फंदे सीधी लाइन में घटा रहे हैं और उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी। इस तरीके से फिलहाल अब हमें इसे करते हुए जाना है ऐसे ही, जैसे अभी मैंने 2 लाइनें बताई वही आप इसे करते हुए जाएंगे। तो चलिए पहले इसे कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से आगे का हम इसका करेंगे। ये 5 इंच लंबा जो है मैंने आप ये देखेंगे इस तरीके से ये बनाया है। 5 इंच लंबा है ये, यहाँ से यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास इस समय 96 स्टिचेस है। अगर आपको वो कम लगते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप स्टिचेस डाल सकते हैं। तो अब इसे नॉर्मल बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैं इसमें हुड बना रही हूँ। तो 5 इंच ऐसे उसी तरीके से घटाते हुए देखेंगे, रेगुलर है, बिल्कुल रेगुलर कट आया है देखेंगे। अब इसे मैं नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे
और फिर इसमें मैं साथ में जो है हुड बनाने जा रही हूँ। तो अब इसे हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। बहुत छोटे बच्चे के लिए है तो मैं 100 फंदे या 106 फंदे इस तरीके से रखूँगी, और ऑलरेडी मेरे पास जो है मोटी सिलाई से बना रही हूँ तो 100 फंदे भी एनफ है। तो इस समय 96 है, अगर मैं चाहूँ तो बीच में एक एक फंदा कहीं कहीं पे बढ़ा सकती हूँ। अब करना क्या है, अब हम जहाँ जहाँ घटा रहे थे घटाना नहीं है, जस्ट नॉर्मल जो है बनाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से ये आपने ऐसे नॉर्मल सीधा बनाते हुए जाना है। और अब मैं मार्कर उतार दूंगी क्योंकि मुझे मार्कर की यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये किया, अब मार्कर उतार दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने घटाना नहीं है, ये देखिए क्योंकि ये 5 इंच बन गया है ऑलरेडी, काफ़ी है। अब देखिए एक लाइन जो है पूरी कर ली। अब यहाँ पे क्या है, मैं 2 फंदे यहाँ पे और 2 फंदे यहाँ पे आई कॉर्ड बनाऊंगी। वो सिर्फ इसलिए बनाऊंगी ताकि ये खड़ा रहे, अदरवाइज आप देखेंगे अगर हम इसे नॉर्मल बना रहे तो इस तरीके से मोड़ रहा है, तो आई कॉर्ड से क्या होता है, तो ये खड़ा रह जाता है। तो आई कॉर्ड के लिए वही है, वैसे तो मेरे चैनल पर बताया हुआ किस तरीके से बनाना है, बट स्टिल यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि आपने 2 फंदे यहाँ पे बिना बुने हुए उल्टी साइड पे ऐसे उतारने हैं। बाकी सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे और उधर से हम जो है सीधी तरफ से 2 फंदे बिना बुने हुए उतारेंगे। और अब इसे हम इसी तरीके से नॉर्मल जो है आप ये देखेंगे बनाते हुए जाएंगे। एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, कहीं पे कोई घटेगा नहीं, कोई बढ़ेगा नहीं, जस्ट एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी का बनता हुआ जाएगा। देखिएगा उल्टी लाइन कर लिया। अब सीधी लाइन में आपने आई कॉर्ड के लिए क्या करना है कि ये 2 फंदे हमने जस्ट ऐसे उतारने हैं बिना बुने हुए, और उसके बाद हम बनाते हुए जाएंगे। तो ये दोनों साइड से थोड़ा सा आई कॉर्ड चढ़ेगा तो एक क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन आपकी आ जाती है, वो ढीला नहीं रहता। बाकी अब ये फ़िलहाल हम ऐसे ही इसे बनाते हुए जाएंगे और ऊपर नॉर्मल जैसे हुड बनाते हैं उस तरीके से बना के ऊपर बंद कर देंगे। तो पहले चलिए इसे जो है लंबाई इसकी पूरी कर लेते हैं, फिर आपको ऊपर दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। अब ये देखिएगा ये जो है मैंने 8.5 इंच लंबा जो है बना लिया। आप इसे 9 इंच भी कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8.5 इंच बन गया है। अब मैं थोड़ा सा हुड, वैसे तो मेरे चैनल पे ये वाला हुड है कि इस वाले हुड को बंद कैसे करते हैं, फिर भी आपको बता दूं। अब मैं इसको 3 पार्ट्स में करूँगी। 106 फंदे हैं। अब 106 फंदे को 35 यहाँ रखूँगी, 35 यहाँ रखूँगी और सेंटर में मेरे 36 फंदे आ जाते हैं। एक फंदा क्योंकि एक्स्ट्रा है, सेंटर में 36 आएंगे, 35 यहाँ, 35 वहाँ। अब जो 2 लाइनें बताने जा रही हूँ आप उसे देख लीजिए, उसी तरीके से इसको हुड को आपने बंद करना है। अब यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल 35 फंदे बना लिए हैं, रादर 34 फंदे बनाए हैं। अब देखिए 34 फंदे नॉर्मल जैसे सीधे बनाने थे वो बना लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो फंदा है 35 वाला, इसको और साथ में एक और फंदे को हमने 2 का 1 करना है ऐसे। ये कर लिया आपने। अब यहाँ से 36 फंदे गिनने हैं। एक ये सीधे बनाएंगे, 2 3 4, अब देखिए 35 स्टिचेस ये बनाए हैं मैंने सेंटर के। अब जो 36 है उसको और यहाँ से एक, या 35 में से एक स्टिच, ये दोनों को आपने ऐसे इस तरीके से 2 का 1 करना है, फिर यहीं पे पलट लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 34 स्टिचेस है, यहीं पे पलट के अब हम उल्टी लाइन में भी बंद करेंगे और सीधे में भी करेंगे। तो पहला फंदा आप ऐसे उतार के फिर इसे बनाइएगा। 35 स्टिचेस बनाने हैं, ये देखिएगा। अब यहाँ पे जो है ये एक फंदा इसके साथ बंद करना है। ये जो एक फंदा है यहाँ का 36 वाला, इसको और साथ में यहाँ से एक फंदे को आपने 2 का 1 करना है। पलट के फिर वही यहाँ से लेकर 35 बनाएंगे, 36 और यहाँ से एक फंदा लेकर बंद करेंगे। अब इसी तरीके से इसे हमें हुड को बंद करते हुए जाना है। देखिए 2 ये बनाएंगे आप सीधा, ये देखिएगा 35 स्टिचेस बना लिए। अब ये और इसके साथ वाला, तो इसे आप उतार के सीधे कीजिएगा ऐसे इस तरीके से, और फिर इसको और साथ में एक और यहाँ से फंदा, यानी कि एक एक फंदा हम दोनों तरफ से अब लेते हुए इसी तरीके से बंद करते हुए से जाएंगे। फिर पलट के वही ये सारे 35 फंदे बनाने के बाद 36 और साथ में यहाँ से एक फंदा लेंगे, फिर वापस ऐसे जाएंगे यहाँ से इस तरीके से। अब ये आप इसे तब तक करते हुए जाएंगे जब तक हमारे पास ये दोनों साइड्स के फंदे सारे ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हमें इसी तरीके से करते हुए से
जाना है। अब ये बंद करती हुई मैं गई हूँ, आप ये देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे यहाँ रह गए हैं, 2 फंदे यहाँ रह गए हैं। इस तरीके से ये जो कैप है आप ये देखेंगे बंद हो गई है, हुड है बेसिकली। अब इसे हमने आई कॉर्ड से बंद करना है, इसीलिए 2 फंदे यहाँ छोड़े हैं। अब कैसे करेंगे इसे देख लीजिएगा आप। अब जो ये 2 फंदे हैं इसमें से आपने, धागा आपका यहाँ है देखेंगे आप, अब 2 फंदे हैं, इसमें से पहला फंदा हम बनाएंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर वापस लीजिएगा इस फंदे को, वो थोड़ा सा इसीलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा खड़ा रहे। वापस लेंगे, एक फंदा बनाएंगे और इन 2 को आप 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर वापस लेंगे दोनों फंदे, फिर एक फंदा बनाएंगे और ये दूसरा और इसके साथ वाला, इन 2 को 2 का 1 करेंगे। अब सारे फंदे हमने ऐसे ही बंद करने हैं, तो ये यहाँ पे जो हमने साइड पे आई कॉर्ड बनाई थी उसी के साथ चलता हुआ जाएगा। जस्ट देखिएगा, ये 2 फंदे वापस लेने हैं, इसे बनाना है और ये और इसके साथ वाला फंदा 2 का 1 करना है। अगेन दोनों फंदे आपने वापस लेने हैं, इसे बनाएंगे और ये और इसके साथ वाला फंदा 2 का 1। अब सारे फंदे इसी तरीके से आप बंद करेंगे और जो लास्ट में बच जाएगा वो सुई से बंद कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से ये बन गया है, इसे आप सुई से जो है अंदर को बंद कर दीजिएगा। तो ये हुड ऐसे बना है। अब यहाँ पे एक 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो फ्रंट में। वैसे तो बाजू ही सिर्फ सिलने हैं हमने। अब क्या है कि मैंने देखेंगे आप इसमें पट्टी नहीं बनाई है फ्रंट में, तो या तो आप फंदे उठाकर इस तरीके से बहुत एक पतली सी पट्टी बनानी है यहाँ तक, यहाँ से लेकर नीचे तक फंदे उठा के एक पतली सी पट्टी बनाएंगे दोनों तरफ और उसमें बटन होल भी बना देंगे। या तो ऐसा कर सकते हैं या फिर आप इसमें जिप भी लगा सकते हैं। देखिएगा ये जिप मैंने रखी हुई है यहाँ दिखाने के लिए आपको। ये देखिएगा, ये आप जिप इस तरीके से लाके मार्केट से इस पे ऐसे रख के इस तरीके से पहले कच्चा कर लीजिएगा और उसके बाद आप इस पर मशीन चलाइएगा। तो ये आप जिप भी लगा सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये देखेंगे ऐसे जिप लगेगी, इस पे आएगा ये और ये इस साइड आएगा। तो जिप भी लगा सकते हैं और अगर चाहे तो क्रोशिया भी कर सकते हैं। ये सब आपकी अपनी अपनी जो है मर्जी है कि आप किस तरीके से करेंगे। अब फंदे अगर उठाने तो देखिए यहाँ से लेकर ये जो हमने कटिंग जहाँ पे बंद की थी ये यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे और थोड़ा सा 1 इंच का बॉर्डर बनाएंगे और उसे बंद कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड साइड से भी करेंगे। तो एक बार दिखा देती हूँ आप, मैं इसमें देखिए फंदे तो नॉर्मल जैसे हम इस तरीके से उठाएंगे, ये लिया आपने ऐसे और इस तरीके से, तो एक एक चेन होगी, एक एक चेन में आपने एक एक फंदा उठाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ढीला मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा टाइट भी मत कीजिएगा। देखें ऐसे करके आपने एक एक चेन में एक एक फंदा ऐसे उठाना है इस तरीके से। और फिर जैसा चाहे एक सीधा एक उल्टा या सीधा सीधा जैसा चाहे आप इसमें बॉर्डर जो है इसका बना सकते हैं। जस्ट 1 उंगल का बॉर्डर बना के फिर बंद कर दीजिएगा और दूसरी तरफ जब बनाएंगे तो उसमें बटन होल डालिएगा। ये देखिएगा जस्ट मैं यहाँ पे पहुँचने वाली हूँ, यहाँ पे आगे आप ये देखेंगे, देखिए लाइन आ गई है इस तरीके से पूरी। अब इसे आपने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है, ये फंदे आपके। इसी तरीके से यहाँ से भी उतना ही उठाएंगे और एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाने के बाद हम जो है इसमें एक साइड बटन होल लगाएंगे और एक साइड बटन्स लगाएंगे और आपकी जो है ये पट्टी तैयार हो जाएगी। चाहे तो क्रोशा कर लीजिए, चाहे तो आप जिप भी लगा सकते हैं। तीनों ऑप्शन मैंने बता दिया। अगर आपने बने हुए कार्डिगन में आपने अगर बटन पट्टी नहीं बनाई है तो किस तरीके से आप उसे बटन पट्टी उसमें बना सकते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे। अब आपने एक सीधा एक उल्टा जैसे हम करते हैं या सीधा सीधा आपने अपने बॉर्डर पे डाला होगा, जैसे भी डाला होगा आप उसी तरीके से कीजिएगा। ये देखेंगे यहाँ पे हम जो है इस तरीके से करके इसे जो है एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे ऐसे। एक सीधा एक उल्टा करते हुए 4-5 लाइंस करेंगे और फिर बंद कर देंगे। अब देखिए इसमें जो है मैंने बटन होल डालने हैं। बटन होल किस तरीके से डालूंगी वो बता देती हूँ। उल्टी लाइन से डाल रही हूँ बटन होल। अब यहाँ से हमने ये 4 फंदे 1 2 3 4 फंदे जो है सीधे बनाने हैं। धागा अपनी तरफ करके जैसे जाली डालते हैं वैसे ही बटन होल डालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ। तो आपने इस तरीके से 2 का 1 किया, ये देखिए ये डल गया।
अगेन अब 1 2 3 4 5 फंदे बनाए, फिर धागा इधर की तरफ किया और इन दो को आपने 2 का 1 बना लिया, ये देखिए ये बन गया। फिर 5 फंदे, 1, ऐसे ही सारे डालेंगे। अब फिर से हम 2 या 3 लाइनें करने के बाद इसे बंद कर देंगे। नॉर्मल बंद करेंगे, जैसे आप करना चाहें उस तरीके से इसे बंद कर सकते हैं, या आई कॉर्ड से भी आप इसे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए अब फिर से हमने इस तरीके से ऐसे नॉर्मल सिंपल सीधा बनाना है। तो ये देखिए दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे ऐसे बटन होल बन गया इस तरीके से, देखिए ये। अब सीधा सीधा बनाते हुए जाइएगा और फिर जितना थोड़ा सा आपको चौड़ा रखना होगा उतना रखने के बाद आप इसे बंद कर दीजिएगा। नॉर्मल भी बंद कर सकते हैं, आई कॉर्ड से भी बंद कर सकते हैं, या लूप से भी बंद कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरीके से बंद कर सकते हैं। इवन आप इसे सुई से भी बंद कर सकते हैं। तो आप जस्ट इसके बाजू सिलने हैं, ये देखेंगे आप, ये देखिए ऐसे बटन होल्स आए। तो चलिए पहले पूरा करके फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।